ये हो, दो फिगर बना दिया। ठीक, बताओ पहले कौन सा बताऊं, चेंज वाला बताऊं या फिर नो चेंज वाला बताऊं? चेंज वाला, जहां पर चेंज होता था ना। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ साइन का कोस कैसे हो गया, ठीक, वो सीखते हैं। मान लो कोई वेक्टर पी है। वेक्टर क्या है, P। ठीक, कितना डिग्री चलाइए, थीटा। अब ये थीटा, ये सिर्फ इतना थीटा नहीं है, ये खूब घूम के आया होगा। ठीक, क्या जितने चक्कर लगा, कुछ चक्कर लगा के आया, फिर यहाँ रुक गया, फिर यहाँ एंगल कितना बनाएगा यहाँ से, ये थीटा। ठीक, ये हो गया। अब ये कितना, ये बताओ कहाँ पर होगा अगर मैं इसको 90 डिग्री और चला दूं, ये कहाँ जाएगा, इसको मैं 90 डिग्री और चला दूं तो कहाँ जाएगा बताओ? ऐसे होगा। ये कितना चल गया, और 90 डिग्री और चल गया, मतलब ये क्या है, एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या है बताओ, ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 प्लस थीटा। ये पूरा एंगल क्या होगा, 90 प्लस थीटा, क्या होगा 90 प्लस थीटा। समझ में आए नहीं? ये हम क्या मानते थे, इसको पी पी मानते आए ना, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, पी डैश मान लो। ये फिगर समझ में आएगी नहीं? अभी यहाँ पर क्या होगा, 90 प्लस थीटा। ठीक, 90 प्लस थीटा। और यहाँ पर इस सेम फिगर में इधर भी बना लेता हूँ क्योंकि काम पड़ेगा। ये ले गया यहाँ पर, फिर थोड़ा लेक्चर बोरिंग हो सकता है, लेकिन आंसर जान जाओगे तो बेटर रहेगा। टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया। ठीक, यहाँ पर बना था थीटा, ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया पी डैश। यहाँ मैंने क्या माना था, एक्स वाई, एक्स वाई माना था ना, इसको क्या मान लूं मैं, एक्स डैश वाई डैश मान लेता हूँ। यहाँ पर क्या माना था, एक्स वाई, इसको क्या मान लो, एक्स डैश वाई डैश। ठीक, ये एंगल थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया। उसके बाद ये डिस्टेंस कितनी थी, आर, यहाँ पर भी क्या होगी, आर, यहाँ क्या थी, आर, यहाँ पर भी क्या होगी, आर। ठीक, यहाँ पर ओ था, क्या था, ओ। इसको यहाँ मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, ये हो जाएगा, ये डाल दूं तो ये हो जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया ओ पी डैश, इसको डाल दूं एम, इसको दे दे रहा हूं एम। ठीक, अभी देखना कहाँ से होगा। अब दो ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं, अब ये क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, नहीं? यस और नो, बताओ 10th क्लास। अगर कॉन्ग्रुएंट है भी तो क्यों है, अगर कॉन्ग्रुएंट है भी तो क्यों है? देखो ट्रायंगल ओ पी एम, देखो पहले बात तो इसमें कौन कौन सा एंगल बराबर होगा बताओ, ये एंगल बराबर होगा, बराबर होगा, एक एंगल मिल गया। ठीक, और क्या बराबर होगी, साइड कौन सी, ये साइड बराबर होगी, आर आर है ना, ये साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दो चीज मिल गया ना, एक जो ढूंढ लेते हैं। ये एंगल अगर 1 है, मान लो क्या है 1, तो ये कितना होगा बताओ, ये अगर 1 है, ये इतना कितना है 90, 90 है ना वो, तो तीनों का क्या होता है सम 180 होता है, तो ये कितना आएगा बताओ, 90 माइनस 1। यस और नो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का। ठीक, तो देखिए, देखो ये 1 एंगल है। ठीक, एंगल क्या है 1, ये कितना होता है, ये 90 है, होता नहीं है 90। ठीक, देखो 1 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल, इसको मान लो क्या है, इसको मान लो 2 है, अभी मुझे पता नहीं। ठीक, क्या आएगा, तीनों का सम क्या होगा 180 होगा ना, तो 1 प्लस 90। ठीक है, एंगल 2 क्या हो जाएगा बताओ, 180 माइनस 90 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। 180 माइनस 90 कितना हो, 90 माइनस 1 ही होगा, आ गया ना इससे।
अब एंगल यहाँ 2, मान लो ये क्या लिखा है, एंगल 1, बस अब सही है, ये एंगल 2, ये एंगल 1। एंगल 2 कितना है, 90-1, मैंने लिख दिया 90-1, ठीक। अब ये 90-1 है, ठीक, और ये 90 है, तो ये कितना होगा बताओ। तीनों का सम फिर कर लो, 90-1 प्लस 90 प्लस इसको मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ, तीनों का सम क्या होगा 180, तो 90 प्लस 90 क्या होगा 180, तो 180 से 180 कैंसिल, ये x लिखा है -1 उधर चला जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब ये एंगल 1 के बराबर है कि नहीं, हाँ या नहीं। तो वैष्णवी ट्रायंगल का है ये 10th क्लास का, ठीक। ये किसके बराबर है, ये एंगल 1 के बराबर ही तो है, आहो ये एंगल 1 के बराबर कैसे होगा, हाँ एंगल 1 के बराबर कैसे हुआ बताओ। सबको नींद लग रही है वैसे, वो वैष्णवी बस एक ही बताऊंगा, चेंज वाला बता दूं, ऐसा ही वो वाला हो जाएगा, नो चेंज वाला हो जाएगा, ठीक। एक बताऊंगा बस, एक थोड़ी देर और झेल लो, बस 5 मिनट लगेगा, बताओ। हाँ क्लियर कर लो क्या होगा, तो मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा हवा खा लेता हूँ। क्लियर हो गया ना, ये 1 के बराबर होगा। अभी तक क्या था, ये एंगल इसके बराबर था, एक मिल गया, ये साइड बराबर मिल गया, अब एक एंगल भी बराबर मिल गया, तो ये एंगल वो होंगे कि नहीं, ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन कौन सा बताओ, ओ पी डैश एन, ओ पी डैश एन, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल किसके बताओ, पी ओ एम, पी ओ एम। ऐसे मैंने क्यों लिखा है, ये तो तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ना, यहाँ एंगल ओ, एंगल ओ, एंगल पी, कोई बराबर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पी डैश, पी डैश ये है, और यहाँ बीच में क्या आया, एंगल ओ, दोनों बराबर है ना, इसलिए दोनों बीच में। अब देखो एंगल एम, एंगल एम, एंगल एन, एंगल एम, दोनों बराबर है, इसलिए किसमें, दोनों दोनों कहाँ है, इधर है, इधर भी, ये भी है, ठीक। ये हो गया। अब इससे मैं क्या कह सकता हूँ बताओ, बताओ क्या कह सकता हूँ, y इज इक्वल टू पी एम, वाई यहाँ पर क्या है, पीएम के बराबर है ना। अब पीएम यहाँ पर किसके बराबर होगा बताओ, पीएम किसके बराबर होगा, पी डैश, हाँ ट्रायंगल यहाँ सही नहीं बना है, ट्रायंगल सही बताओ क्या बनेगा, जो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ प्रूव हुई है, सही प्रूव हुई है या फिर नहीं, जल्दी बताओ। ये होगा कॉन्ग्रुएंट, तीन वो किससे होगा, एंगल, एंगल और साइड से, लेकिन एंगल ट्रायंगल क्या होगा बताओ, बताओ मैंने क्या लिखा था, वो पीएम लिखा था और क्या लिखा था, अरे ओपीएम मैंने लिख दिया, ठीक। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, ओपीएम, ओपीएम, ओ ये वाला लिख दिया, ठीक, ओपीएम। अब मुझे पी बराबर नहीं करना है एम, लास्ट में एन आएगा, ले आया, ठीक। और यहाँ ओ और पी डैश के बराबर है, पी डैश ओ एन, यही होगा, सही है या फिर नहीं, सही है ना, ठीक है। अब देखो y किसके बराबर है, पीएम के बराबर, अब पीएम किसके बराबर है, पीएम किसके बराबर है, ओ एन के बराबर, किसके बराबर है, ओ एन के बराबर। देखो पीएम किसके बराबर है, ओ पीएम किसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव हो गया तो ये पीएम किसके बराबर, ओ एन के बराबर होगा, पीएम कहां पर है, पीएम ओ एन के बराबर होगा कि नहीं,
यस और नो, ठीक है। ओ एन क्या है, ये क्या था एक्स, ये क्या था एक्स डैश, एक्स डैश है ना, लेकिन ये एक्स के बराबर ही है, लेकिन ये क्या है निगेटिव, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्टेंस बराबर कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा मॉड एक्स डैश के बराबर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत ऊपर की बात है। देखो ये एक्स डैश होगा ना, यहाँ क्या है कि एक्स डैश वाई डैश, तो ये डिस्टेंस कितना एक्स डैश होगा, लेकिन एक्स डैश हमें मोड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि लेंथ तभी तो बराबर कर पाएंगे हम कॉन्ग्रुएंट के बाद। तो बराबर जब मैंने मोड लिया, अब ये क्या है निगेटिव, तो मोड किससे खुलेगा, माइनस एक्स। इतना समझ में आएगा नहीं, ये समझ में आएगा। देखो ये एक्स डैश होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये एक्स डैश क्या आएगा निगेटिव आएगा ना, निगेटिव आएगा, ठीक है। अब मुझे मैंने यहाँ जो प्रूफ किया है लेंथ बराबर की है ना, मतलब पीएम बराबर क्या, पीएम की लेंथ बराबर ओएन की लेंथ, तो लेंथ जब बराबर लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे ना उसका, ये सुन लो। और चलो मान लो मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिया, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, बताओ पॉजिटिव कभी निगेटिव के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मुझे लेंथ जब बराबर करनी है तो मैंने लेंथ, ये तो पॉजिटिव ही है ना, मैंने पीएम लिख दिया, कहाँ लिखा पीएम लिख दिया। अब ओएन यहाँ पर क्या है निगेटिव है, मतलब ये मोड में खुलेगा, मोड मतलब पॉजिटिव लेना है ना, पॉजिटिव बराबर ही होगा। अब ये निगेटिव है तो मोड किस में खुलता है, मतलब निगेटिव मोड, अगर देखो मोड किस तरह खुलता है, मोड एक्स एक्स होगा जब एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये माइनस एक्स होगा जब एक्स क्या होगा निगेटिव होगा, बेसिक में, ठीक। तो यहाँ पर एक्स डैश क्या है निगेटिव है ना, हमें पता लेंथ क्या है निगेटिव, तो बाहर किससे खुलेगा वो माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स डैश हो जाएगा। क्लियर है वैष्णवी, क्लियर है, सच बताना, जबरदस्ती वाला हाँ नहीं चाहिए, जैसे इतना टाइम लगेगा 5 मिनट और लगेगा, ठीक। ये हो गया, और क्या बराबर होगा, और बताओ और क्या बराबर होगा, पीएम ओएन के बराबर हो गया, और क्या होगा बताओ, और कुछ होगा, पी डैश एन, पी डैश एन किसके बराबर होगा बताओ, ओ एम के बराबर, किसके बराबर होगा ओ एम। अब देखो ओ एम बराबर क्या है बताओ एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम किसके बराबर होगा ओ एम, पहला वाला और लास्ट वाला ओ एम पी डैश एन, पी डैश एन के बराबर होगा। अब बताओ पी डैश एन इसके बराबर, ये भी क्या, ये बताओ पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर हो जाएगा, तो ये कितना है वाई डैश। इतना समझ में आएगा नहीं, इतना देखो पहले समझ में आएगा नहीं, पर इसके बाद कुछ नहीं है, समझ में आया हाँ या ना, देख लो आशुतोष, ये लेक्चर थोड़ा भारी जा रहा है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल तुम लोग 10th में अच्छे से पढ़े नहीं हो, ट्रायंगल तब 10th क्लास तक टफेस्ट चैप्टर माना जाता है ट्रायंगल, ठीक, क्योंकि उसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, और सही पढ़ाते भी नहीं है स्कूलों में। बताओ, अब है इसमें छोटी सी बात, हाँ हाँ हाँ, कहाँ पर, हाँ जैसे मैंने यहाँ निगेटिव इसलिए मैंने मॉड एक्स लिखा, ठीक। अब मैं मॉड को हटा रहा हूँ, तो अंदर का पार्ट क्या है निगेटिव, तो यहाँ मैंने ए माइनस एक्स डैश लिख दिया। अब एक्स डैश की वैल्यू क्या है निगेटिव है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब पॉजिटिव मुझे बराबर करना था ना, तो प्लस आएगा लास्ट में कि नहीं, इसलिए मैंने वहां मॉड एक्स डैश लिखा। अब तक आप समझ में आया ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मॉड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है वाई भी यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने क्या लिया था ओ एम, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ये समझ में आएगा नहीं, इसको मैं बना देता हूँ गोला स्तुति, जितना बता रहा हूँ उतना समझ में आएगा नहीं, हाँ तो बस उतना काफी है, और कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। बस क्यों का आंसर मैं देना चाहता हूँ, क्यों का आंसर नहीं पता होता है मैक्सिमम लोगों को, इतना टफ है सोचो किसी को पता होगा क्या, नहीं पता होता है, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, अब मुझे क्या निकालना साइन 90 प्लस थीटा, क्या होता है जहां पर जाए, जहां पर वो वेक्टर कहां पहुंचा, यहां पहुंचा ना, फिर इसी का क्या यहाँ पी डैश बना, मतलब पी डैश का वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है वाई डैश अपॉन आर, समझ में आया डिफिनेशन, ठीक। अब वाई डैश किसके बराबर है, वाई डैश किसके बराबर है
एक्स बाई आर। अब बताओ यहाँ पर एक्स बाई आर होता क्या है? एक्स बाई आर होगा क्या? बताओ एक्स बाई आर होगा क्या? कोस थीटा। बताओ एक्स बाई आर, यहाँ का कोस थीटा निकालो। कोस थीटा मतलब यहाँ थीटा यहाँ बना एंगल ना, जहां बने वहां जो वेक्टर जहां जाएगा, ठीक, यहाँ पहुंचा वेक्टर, यहाँ थीटा बना, तो इस पॉइंट पी, यहाँ पॉइंट पहुंचा ना, तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, तो एक्स बाई आर, ये किसके बराबर होगा? थोड़ा इसको छोटा सा लिखो, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू वाई डैश बाई आर आया है ना, वाई डैश किसके बराबर है? एक्स बाई आर। अब एक्स बाई आर होता क्या है? कोस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या आया? कोस थीटा। फॉर्मूला भी क्या होता है? यही होता है, ठीक। और अगर कोस 90 प्लस थीटा, ठीक, कोस 90 प्लस थीटा, आप देखो यहाँ पर कोस 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल लेना है ना, अभी पहुंचा कहां पर? यहाँ पर ना, पी डैश, यहाँ पर क्या लेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इस वेक्टर, मतलब इस जो पॉइंट है, क्या है एक्स कोऑर्डिनेट का? एक्स डैश, एक्स डैश अपॉन आर, आर तो सबका पॉजिटिव ही होता है ना, इज इक्वल टू एक्स डैश बराबर किसके है? माइनस वाई के है कि नहीं? वहां माइनस एक्स डैश है ना, तो एक्स डैश इसके बराबर होगा माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई बाई आर। अब बताओ वाई बाई आर क्या होता है? अब देखो साइन थीटा, अब इसमें देखो साइन थीटा क्या होगा? वाई बाई आर, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। चमका कुछ की नहीं। और जब मम्मी पापा पता चल गए, इनकी औलादे भी पता चल जाएंगे, मतलब टेन थीटा क्या होगा? टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा? दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो सेन 90 प्लस थीटा अपॉन कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस क्या है? कोस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, मतलब आया क्या? माइनस कोट थीटा, ठीक। अब देखो अगर मैं लिखूं कोट 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा मतलब दोनों को क्या, इसको डिवाइड कर दो, ठीक, कोस 90 प्लस थीटा अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? माइनस टेन थीटा। अब देखो साइन भी साथ में आ रहा है। अब हमें पता है इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन क्या होता है? साइन कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव, और बाकी क्या होता है? निगेटिव। तो बाकी देखो निगेटिव आ रहा है ना, और ये वाला देखते हैं निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब बताओ कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? कोसेक 90 प्लस थीटा मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या आया? 1 अपॉन कोस थीटा मतलब सेक थीटा। अब यहाँ देखो पॉजिटिव आया कि नहीं? सेक थीटा पॉजिटिव आ गया ना, क्यों आया? क्योंकि कोसेक क्या होता है? क्योंकि कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये वाला देखते, जब ये पॉजिटिव आएगा तो यहाँ सेक थीटा क्या है? पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? ये है पीछे के काम जो मतलब होता है, ठीक। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं ना, वो यहाँ से आया। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर तुम उसका प्रूफ वो घर पे करे ना, एक बार ठीक खुद से करना, एक बार करोगे ट्रायंगल बना करना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या करना है तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, TAH मैं दे रहा हूँ, ठीक, चेक करूंगा मैं किया कि नहीं। आशुतोष समझ में आया कि नहीं जो पीछे बताया, ठीक। देखो कोई वेक्टर है, घूम के कहाँ आ गया? तो घूमा 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 कहाँ पहुंचा? यहाँ पर। यहाँ एंगल क्या बन रहा है? मान लो थीटा, ठीक। अब बताओ मैं 180 डिग्री और घुमा दूं तब वेक्टर कहाँ जाएगा? मतलब इसी के अपोजिट आ जाएगा ना, ऐसे होगा। अब बताओ ये एंगल पूरा क्या होगा? ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा, ठीक। ऐसे ही एक डायग्राम और बना लेना, यहाँ पर एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, साइडें बराबर करना, ओके। साइडें बराबर करने के बाद फिर निकालना साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? होता क्या है? यहाँ चेंज नहीं होगा ना, यहाँ साइन ही आएगा, साइन ही आएगा, ठीक। साइन थीटा मतलब आएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस, बताओ यहाँ माइनस यहाँ आएगा, यहाँ साइन क्या होता है? निगेटिव, यहाँ क्या आएगा? माइनस साइन थीटा, ठीक। लेकिन जब तुम लोग उससे करना, देखना माइनस साइन थीटा ही आएगा, ठीक। फिर कॉस थीटा निकालना, तो उनके औलादे निकाल लेंगे, ठीक। समझ में आया कैसे किया? आशुतोष ऐसा लेक्चर स्कूलों में दे, अगर स्कूल में जाऊँ डेमो में देना तो यही सब पढ़ाऊँ।
क्योंकि सामने टीचर मतलब डेमो के लिए होते ही हैं, तब ये सब पढ़ाऊंगा तो लगेगा हाँ। जो डेमो लेने आए वो भी सीख लिया। हो गया, क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? वैष्णवी, सृष्टि, पूछना हो तो पूछ लो। क्यों चेंज नहीं होता है वो भी बताऊं? जैसे ये चेंज होता है ये बताया, ठीक। अब चेंज वो क्यों नहीं होता है, मैंने वही दिया था अभी, होमवर्क दिया था वो करने के लिए, लेकिन कहो तो ये भी बता दूं, बता दूं? ठीक है, मतलब मजा आ रहा है ना, चेंज क्यों नहीं हो रहा है जानने में, मजा आ रहा है ना? हाँ, इसको बोलते हैं कि समझ कर याद रखना। समझ जाना, फिर ट्रिक बताऊंगा उसको याद रख लेना, काम हो जाएगा। लेकिन रीजन भी तो पता होगा। मान लो कोई रीजन पूछ लिया, यहाँ गधे लोग तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता, पूछेंगे क्या? तो मान लो कोई अच्छा मतलब मिल गया और पूछ लिया, तब पता होना चाहिए। ऐसे मेरा एक बार इंटरव्यू हुआ था, तो वहां मुझसे पूछ लिया गया था, पता है क्या? मान लो ये सर्किल है, ठीक। सर्किल का अगर मैं एरिया निकालता हूँ क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस निकालता हूँ क्या, तो 2 पाई आर, यही आता है ना? तो वो पूछा था, बताओ यहाँ पाई कैसे आ गया, इसकी लेंथ ही तो है, ये पाई आया कहाँ से, ये सवाल पूछा था मुझसे। मुझे पता ही नहीं था, पूछा था कब, 9th क्लास में। 9th क्लास में पूछा था पाई कहाँ से आ गया, मुझे नहीं पता था, हालांकि अब पता है। अब तुम लोग को पता जानना होगा कि आया कैसे, तुम लोग को जानना है कि नहीं? ठीक, अब तो चेंज ये हो गया चेंज वाला, अब करते हैं नो चेंज वाला, ठीक। चलो आ जाइए पढ़ा दूं। टाइम कितना हो रहा है? वैसे स्तुति का मन नहीं था कि फिर से ये भी बताऊं। मुझे पता है, लेकिन जानना है तो बता दूं। देखो कोई वेक्टर है, ठीक, कोई वेक्टर है, वो घुम्मी मार मार के कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। एंगल कितना बनाया, एंगल कितना बनाया, थीटा बना दिया, ठीक। ये क्या हो जाएगा, पी वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। अब इसको मैं 180 डिग्री और चला दे रहा हूं, तब ये कहाँ पहुंचेगा, इसके अपोजिट में पहुंचेगा, आशुतोष, ठीक, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर जब पहुंचेगा, इसका मैं नाम दे दूं क्या, पी डैश। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे दूं, एक्स डैश वाई कॉमा वाई डैश, दे दिया, ठीक है। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा फिर, 180 प्लस 180 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा। ये होने के बाद, ठीक है, एक फिगर और बना लेता हूं मैं, ट्रायंगल का कांग्रेंट प्रूफ। आपकी प्रूफ तुम्हें करना है कांग्रेंट, ठीक। अब देखो, ये सब मैं हटा रहा हूं, इसमें ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक। ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया और ये परपेंडिकुलर डाल दिया। इसको मैंने यहाँ ओ होगा, इसको मैंने एन दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, एम दे दिया, ठीक। अब बताओ ट्रायंगल ओ पी एम, या फिर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है या फिर नहीं, यस और नो? कैसे, कैसे है बताओ? ये हाँ समझिए क्या है, ठीक। एक एंगल बराबर हो गया, और देखो ये क्या होगा आर, ये भी क्या होगा आर, साइड बराबर हो गई। अब ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर हो गया ना? मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, तो इसको कैसे लिखूं, पी डे ट्रायंगल पी डैश ओ एन कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी ओ एन, यहाँ एन डैश है, सॉरी एम है, ठीक। कैसे ये कैसे कॉन्ग्रेंट हो बताओ, साइड एंगल, एंगल से एक ही साइड से हुआ, दो एंगल, एक ये एंगल, ठीक। समझ में आया ना कैसे हुआ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कैसे हुआ, हो गया। अब देखो कौन कौन सा बराबर होगा, पी डैश एन ये है ना, पी डैश एन किसके बराबर होगा,
पी एम के बराबर है, ठीक, पी एम के बराबर होगा। पी एम किसके बराबर है, पी एम किसके बराबर है बताओ, वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या, पी एम, ये किसके, पी डैश एन। अब बताओ पी डैश एन यहां पर क्या आएगा, निगेटिव, लेकिन मुझे लेंथ लेनी है तो क्या लेंगे, मॉडुलस का क्या, वाई डैश। अब वाई डैश यहां पर क्या है, निगेटिव है, तो बाहर मॉडुलस खुलेगा कैसा, माइनस वाई डैश। समझ में आएगा नहीं, सभी की तरह वैसा ही ना, ये निगेटिव है, मुझे लेंथ लेनी है तो मैंने पॉजिटिव मतलब मैंने मॉडुलस ले लिया, फिर जब मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो अंदर का मुझे पता है निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, मतलब लेंथ बराबर हो गई, वाई डैश, ठीक, ये हो गया। अब बताओ और क्या बराबर होगा इसके अंदर, ये मैंने बराबर कर दिया इसके, और क्या बराबर होगा बताओ, पी एम, और क्या बराबर होगा, वैसे ये तो बराबर होगा ही, ट्रायंगल ऐसे बनाओ कि इसका कुछ इसके एक्स के बराबर, नहीं 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 नहीं, यस, हाँ। अब बताओ और किसके बराबर क्या होगा, ये ओ एन, ओ एन, ओ एन बराबर क्या, ओ एम, ओ एन किसके बराबर है, ओ एम किसके बराबर है, ओ एम किसके बराबर है, ये लेंथ किसके बराबर है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू क्या, ओ एन, ओ एन क्या है, ये है, मतलब यहां पर भी क्या आएगा, मॉडुलस एक्स डैश, मतलब माइनस एक्स डैश, ठीक, माइनस एक्स डैश। दो इक्वेशन बन गए, समझ में आया ना, दो इक्वेशन बन गए, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, इसी का भी कर लूंगा यूज, ये ठीक, एक बॉक्स में वो है, ठीक है चलो। अब देखो मुझे निकालना क्या है, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा घूम के कहाँ आया, यहाँ। अब यहाँ पर जो वेक्टर बना उसका पी का क्या, उस पॉइंट पी का क्या, वाई कोऑर्डिनेट है क्या, वाई डैश अपॉन आर, वाई डैश बराबर किसके है, माइनस वाई के, माइनस वाई अपॉन आर, इसको और छोटा लिखता हूँ ताकि यहाँ पर आंसर दिया जाए, ठीक, साइन 180 प्लस थीटा वाई डैश बाई आर, वाई डैश बराबर है माइनस वाई के, माइनस वाई बाई आर। अब बताओ यहाँ वाई बाई आर अगर मैं थीटा से करूं तब क्या होगा बताओ, साइन थीटा क्या होता है, वाई बाई आर, ठीक, यहाँ माइनस वाई कैसा है समझ में आया इक्वेशन से, y इज इक्वल टू माइनस वाई डैश, तो y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, मैंने यहां रख दिया, माइनस बचाया, y बाई आर क्या होता है, साइन थीटा, क्या चेंज हुआ, चेंज हुआ नहीं हुआ। अब कोस थीटा निकाल लेते हैं, कोस 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, जहां घूम के आया वहां पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश अपॉन आर, एक्स डैश किसके बराबर है, माइनस एक्स के अपॉन आर। अब बताओ यहाँ कोस थीटा क्या होगा, यहाँ कोस थीटा क्या होगा, थीटा मतलब यहाँ यहाँ एक्स बाई आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई मतलब माइनस कॉस थीटा, ठीक, मम्मी पापा पता चलेंगे, औलादे पता चल जाएगा। अब देखो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कोस निगेटिव होता है ना, आया क्या है निगेटिव, यहाँ साइन कोस निगेटिव तो निगेटिव आया, ठीक, अगर मैं टेन 180 प्लस थीटा निकालूंगा तब क्या आएगा बताओ, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तब क्या आएगा, टेन थीटा। अब यहां पर टेन क्या होता है, टेन यहां पर क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, आया क्या, ठीक, अगर मैं फिर इसको अब समझ में आ गया ना, अब जब इनकी मतलब पता चलेगा बाकी सब पता चल जाएगा, ठीक। अब देखो चेंज नहीं हुआ, ये भी समझ में आया, आया समझ में स्तुति। नेक्स्ट 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 क्या पढ़ा दूं, अब के भी सुन लो बस, ठीक।
नेक्स्ट के बाद के बी। के बी क्या होगा, ये है और ये है। ठीक, यहां पर क्या होगा, नो चेंज। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, नो चेंज। यहां पर क्या होगा, चेंज। यहां पर क्या होगा, चेंज मतलब क्या, चेंज मतलब क्या, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और टेन थीटा का क्या हो जाएगा, कोट थीटा। और कोट थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक, चेंज मतलब ये हुआ। ऐसे ही यहां पर भी क्या हो जाएगा, ओके। यहां चेंज होगा और यहां पर चेंज नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर साइन थीटा का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। साइन वाइन उससे ज्यादा देखेंगे। ठीक, यहां पर कोस थीटा के क्या होगा, कोस थीटा ही रहेगा। यहाँ टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा ही रहेगा। यहाँ पर कोट थीटा का क्या होगा, कोट थीटा ही रहेगा। ठीक, ये हो गया। बताओ समझ में आया ना, यही के भी है बस। अगर 90 प्लस समथिंग हो या 90 माइनस समथिंग हो, क्या होगा, चेंज। 270 प्लस समथिंग हो या माइनस समथिंग हो, क्या होगा, मतलब 270 90 दिख गया मतलब क्या, चेंज। 180 360 दिख गया मतलब चेंज नहीं होगा। मैंने प्रूव करके भी बता दिया। कहाँ पर, हाँ ये साइन 90 मैंने प्लस थीटा कर दिया। ठीक, तो मैंने देखो क्या आया, कोस थीटा। कोस थीटा ना, अगर मैं 180 माइनस थीटा करूंगा तब क्या आएगा, पहले पहले तो 180 माइनस थीटा बनेगा कैसे, सवाल दो, सवाल में आंसर सेम आएगा। पहले बताओ जितना मैंने पढ़ा है वो समझ में आएगा नहीं, हाँ यार बोलो। प्रूविंग समझ में आया, क्यों होता है ये भी पता चला, यहाँ पर क्यों होता है ये भी पता चला, ये भी पता चला। अब ये क्या है, के बी। ये क्या है, के बी। ये ट्रिक है। ठीक, अब इसको याद रख सकते हो। इसको क्या करना है, याद रखना है। आशुतोष, इसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, इसको क्या करना है, याद रखना है। बैटरी 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 अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लो इसमें। बताओ क्या चीज, 90 प्लस थीटा को 180 माइनस थीटा प्लस थीटा लिख सकती हो, माइनस थीटा लिख सकती हो। देखो तुम सवाल सही पूछ रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। देखो ये क्या है, 90 प्लस थीटा। ठीक, अब मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक, मान लो 120 डिग्री, मान लो 120 डिग्री, मान लो 120 डिग्री। ठीक, यहाँ पर आएगा कहीं कितना, 90 प्लस कितना आया, 30, यही होगा ना, मतलब 90 प्लस क्या, थीटा। तुम बोल रहे हो मैं इसको क्या लिख दूं, 180 माइनस थीटा लिख दूं, 180 माइनस थीटा, यही लिख दूं ना, यही लिख दूं बोल रही हो। अब बताओ थीटा क्या होगा, यहाँ 30 होगा। 180 माइनस 30 क्या होता है, 150 होता है। कैसे बराबर होगा बताओ, जब डिग्री नहीं बराबर हो कैसे बराबर होगा, बोलो। ये कब बराबर होगा, यहां अगर तुम करोगे 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 ये वाला एंगल 180। देखो अगर 180 पूरे में से अगर ये माइनस कर दोगी, पूरे में से अगर ये माइनस कर दोगी तब यहां आ जाएगा, तब बराबर होगा। तब यहां पर क्या आएगा, 180 माइनस 60 मतलब कितना, 120, मतलब कितना
120, तब आंसर सेम आएगा। तब आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं? वैष्णवी क्लियर हुआ? तुम क्या कर रही थी? 180 को माइनस कर रही थी थीटा। थीटा क्या था यहाँ पर बताओ? 90 प्लस ये थीटा था ना, तुमने ये माइनस किया था, ये माइनस किया था ना। तो 180 पूरे में से अगर इतना माइनस करोगे तो यहाँ थोड़ी रुकेगा वो तो यहाँ कहीं आएगा। समझ में आया ना सृष्टि? इन्होंने जो पूछा वो समझ में आया? आ गया ना? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना मन में? वैष्णवी कोई डाउट क्लियर मन में मतलब नहीं है ना? ठीक है। हाँ सुतोष, तुम्हें भी समझ में आया? समझ में आया सुतोष? ठीक है। अब इसके बाद चलो सवाल देखो इधर जल्दी जल्दी। सवाल देखो इधर सवाल, ठीक। 180 प्लस थीटा, 180 दिखा मतलब चेंज नहीं होगा, तो वहां लिख दे रहा हूं साइन थीटा लिख दिया। अब बताओ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएगा बताओ? थर्ड में आएगा। यहाँ पर निगेटिव साइन की, अब इसको देखना है, किसको देखना है? इसको देखना है, इसको देखो, ठीक। क्या हुआ? कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हाँ क्या बोल रही है? हाँ हाँ, तो गलत था ना, समझ में नहीं आया? आ गया समझ में ना? तब करते थे क्या? अभी क्यों हुआ समझ में ना? एक बार फिर बता दूं क्या? डायग्राम बना के दिखा दूं? हाँ, तो 180 प्लस थीटा क्या होगा? अब जल्दी से इधर देखो, इधर देखो, यहाँ 180 दिख गया मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक। अब मुझे देखना है साइन, किसको देखना है? इसको देखना है। बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक। इसमें साइन क्या होता है? निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव, मतलब यहाँ क्या आएगा? माइनस, ठीक। और मैंने ले लिया यहाँ cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा चेंज होगा? नहीं आएगा, cos थीटा ही। लेकिन 180 माइनस थीटा मतलब किसमें आएगा? सेकंड में। वहां cos क्या होता है? माइनस होता है क्या? हाँ, तो यहाँ क्या आएगा? निगेटिव। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा? हाँ होगा। अब बताओ यहाँ साइन क्या, इसको देखना है, किसको देखना है? इसको देखना है। साइन यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक। यहाँ आएगा जो, उससे नहीं मतलब है। यहाँ जो आएगा उससे मतलब नहीं है, यहाँ जो बैठा है उससे मतलब है, ठीक। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अब 90 प्लस थीटा, अब बताओ ये किसमें, दूसरे वाले में क्या होता है? निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। हाँ वो वाला भी देख लो। कोस 270 माइनस थीटा, या फिर मैं यहाँ ले रहा हूँ टेन 270 माइनस थीटा, चेंज होगा? हाँ होगा। टेन का क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अब बताओ 270 माइनस थीटा किसमें आएगा? तीसरे वाले में। तीसरे वाले में टेन क्या होता है? इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, बताओ क्या होता है इसमें? पॉजिटिव, मतलब कोड भी क्या आएगा यहाँ पर? पॉजिटिव आएगा, ठीक। और फिर मैंने ले लिया, हाँ 360 ले लेते हैं, कोस 2 पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पर 2 पाई मतलब 360 आ गया, ठीक। मतलब क्या चेंज होगा या नहीं? नहीं होगा, कोस थीटा ही होगा। ये किसमें गया? फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या होता है? कोस क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ में आया ना? अब ऐसे ही ये रिडक्शन फॉर्मूला का पूरा वो है, ठीक। साइन एक्स, एक्स यहाँ पर रख दो, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, मतलब थीटा ले लो या अल्फा ले लो, ठीक। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा। सब मैंने बना दिया चाहे, ओके।
सब मैंने बना दिया है। अब मैं तुम्हें एक सवाल इसमें दूंगा, मतलब स्लाइड में ऐड कर दूंगा सवाल, जिसमें तुम्हें क्या क्या फाइंड करना होगा, वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक, सवाल ज्यादा होंगे, बेसिक सवाल होगा, लेकिन ज्यादा अब कहीं से देखना नहीं है, खुद करना है। ठीक, खुद करना उसको, मतलब जो जनरली यूज होती है ना उसकी वैल्यू में फाइंड करवाऊंगा। ठीक, तो मैं चार्ट इसमें ऐड कर दूंगा। इसके बाद रिडक्शन फार्मूला होता है माइनस थीटा के लिए, ये तो पता ही होगा तुम लोगों को। साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्या होता है साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कोस थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। कोट माइनस थीटा क्या होता है, बताओ ये पता है कि नहीं, पता है ये क्यों होता है, ये पता है, अब जानना है कि रहने दें। जैसे यहाँ पर माइनस थीटा का क्या हो गया, थीटा हो गया ना, तो यहाँ मतलब निगेटिव दे रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव हो जा रहा है। बताओ या रहने दो, वैसे ही होगा, ज्योमेट्री यूज होगी। बताओ, रेडी हो, हैंग तो नहीं होना है। स्तुति का तो बिल्कुल मन नहीं है कि मैं बताऊं ये सब। टाइम कितना हो रहा है, 9:37 हो गई रे। ये बता के छुट्टी कर देंगे ना, बताएं अभी, कल बताएं, बता देना ये लास्ट बताए, इसके बाद प्रूफ रे। क्या चीज, मतलब बेसिक मैथ ना, बेसिक मैथ देखो सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, कोई दिन आगे बढ़ लेंगे। ठीक, देखो मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसके अंदर। ठीक, मैं शुरू करूंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, शुरू करूंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, लेकिन उसमें से रीडिंग करूंगा, बताता जाऊंगा। ठीक, जब कठिन वाला आएगा उसमें मैं सवाल करके बताऊंगा। ठीक, पूरा ताकि पूरा रिवाइज हो जाए, और उसकी बना लूंगा वीडियो, जब भी मन करे वीडियो उठा के देख लेंगे। ठीक, तो मतलब सैटरडे को इस बार पढ़ोगी ना लोग, वो स्लाइड मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा ना पूरा। ठीक है, चलो मैं इसको बता देता हूँ। संडे को टेस्ट किसका दोगी, ये खत्म नहीं होगा, सेट है, सेट का देना है टेस्ट, देना तो बना दूंगा मैं पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये पढ़ा देता हूँ मैं, बेसिक मैथ भी पढ़ लो, फिर एक बार मैं टेस्ट दूंगा बेसिक मैथ सेट का साथ में। ठीक, नए पेज पे ही बताता हूँ, पता नहीं कैसे प्रूव होगा, अभी तो मैंने इतना प्रूव कर दिया, अब तो थोड़ा दिमाग लगा सकती हो। बताओ कैसे होगा प्रूफ, बताओ। देखो बिल्कुल इजी आ रहा, देखो जल्दी से देखो। ठीक, देखो माइनस थीटा का मतलब क्या, कोई वेक्टर मैं ले लेता हूं, कोई वेक्टर ले लिया, ये माइनस थीटा का मतलब क्या, यही होगा। जल्दी देखो, ये थोड़ा सा प्रूफ है, जल्दी खत्म हो जाए। ठीक, जल्दी से भी जाओ, ये क्या होगा, माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा। माइनस थीटा होगा या फिर नहीं होगा। अगर ये माइनस थीटा है, अगर मैं यहां से ले लूं ये एंगल, ये एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा, मतलब 2 पाई माइनस थीटा, यही होगा। मतलब चाहे मैं ये लूं और चाहे ये लूं, ये वेक्टर यहीं पर आएगा कि नहीं आएगा। बस अब निकालते हैं, प्रूव हो जाएगा। ठीक, देखो अब देखो साइन, साइन निकालते हैं, 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है बताओ। अभी तक मैंने तब बता, बताओ क्या होगा। देखो ये मैंने मान लिया, ये क्या है, पी कोऑर्डिनेट, जहां पर x, वाई है, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। अब बताओ
क्या होगा? साइन 2 पाई माइनस थीटा। देखो जहां पहुंचा एंगल, ठीक, वहां पर जो वेक्टर बना उसका पी पॉइंट ले लेंगे, कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा? वाई बाई आर, यही होगा। अगर मैं इसको बराबर कर दूं किसके, ये भी तो यही होगा। अगर मैं कॉस माइनस साइन माइनस थीटा का लिखूंगा, बताओ, यहां अगर मैं लिखूंगा साइन माइनस थीटा कहां पर आया? यहां पर आया ना। तो यहां पर जो वेक्टर बन रहा है उसका एक पॉइंट ले लो, जो पॉइंट मतलब बनेगा उसका क्या, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई अपॉन आर बनेगा। मतलब दोनों क्या है, बराबर ना, बराबर कर दिया। अब साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, इसमें चेंज होगा? अभी पर क्या है, नहीं चेंज होगा क्योंकि 360 डिग्री है, चेंज नहीं होगा ना। तो क्या आएगा? अरे वाई को 160 डिग्री लिखते हैं। बताओ, पूरा मैंने एन पाई पूरा पढ़ा दिया है। अभी तक क्या पढ़ा था? एक चक्कर मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई पूरा आ रहा था ना इधर। मुझे मतलब मैं सोच पढ़ रहा हूँ कि ये पढ़ा रहा हूँ ये सब। ठीक, देखो इधर बराबर हो गया 2 पाई माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, मतलब चेंज नहीं होगा, क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। अब 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? इसमें, किसमें होगा? इसमें होगा। इसमें साइन क्या होता है, ये क्या होता है? निगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर क्या लगेगा? निगेटिव, मतलब थोड़ा तेज से बोलो क्योंकि फैन चल रहा है। तेज से बोलो, बोलो तेज से बोलो। ये कहां पर आया? माइनस थीटा मतलब देखो, अब देखो, ये देखो, हम लोग सबसे पहले जब मैंने लेक्चर शुरू किया था, जब मैंने 11th आरंभ किया था ना, तो उसमें बोला था अगर क्लॉक वाइज चलोगे तो एंगल क्या होगा? निगेटिव। एंगल क्या होगा? निगेटिव। अगर एंटी क्लॉक वाइज चलोगे तब एंगल क्या होगा? पॉजिटिव। अब मुझे एंगल कितना चल, निगेटिव चल रहा है, तो क्लॉक वाइज चलूंगा। ठीक, तो माइनस थीटा मान लो इसमें आ गया, अगर इसमें मान लोगी, तुम किसी में ले आओ, माइनस थीटा यहाँ पर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर लाओगी, यहाँ बनेगा ऐसे, ये बनेगा माइनस थीटा, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? इसको क्या लिख सकता हूँ? किसको? 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, हाँ लो 270 प्लस थीटा। लेकिन वेक्टर जो होगा, देखो पहले मुझे क्या यहां पर करना था? अरे यार, वेक्टर देखो माइनस थीटा कहां पर आया, मैंने माना कि माइनस थीटा किसमें आया, यहां पर आ गया। ठीक, अब मुझे यही वेक्टर फिर से बनाना है, यहां से एंगल लेकर पूरा। अगर मैं 270 माइनस थीटा यहां से लूंगा, लेकिन एंगल बनता कहां से है? एंगल बनता कहां से है? यहां से। ये तुमने पूरा छोड़ दिया, समझी? हाँ हाँ। तो ये आया, ठीक। अब देखो कोस थीटा निकाल लेते हैं। तो कोस, अगर पहले 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा बताओ? यहां पर बना वेक्टर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो एक्स बाई क्या हो जाएगा? आर। एक्स बाई क्या हो जाएगा? आर, यहां माइनस वाई हो जाएगा। एक्स बाई क्या, माइनस, क्योंकि मैंने वाई माइनस, कोई दिक्कत नहीं। बताओ एक्स माइनस का एक्स या एक्स बाई आर होगा। अब बताओ क्या ये, अगर मैं कोस माइनस थीटा निकालूंगा वो भी क्या होगा? एक्स बाई आर भी होगा ना। कोस माइनस थीटा मतलब जहां पर माइनस थीटा बन रहा है, यहां बन रहा है वाई को एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एक्स बाई आर, यहां पर भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब देखो कोस 2 पाई माइनस थीटा यहाँ चेंज नहीं होगा, कोस थीटा हो गया। ठीक, अब बताओ यहाँ इस क्वाड्रेंट में आएगा ना 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पर कोस क्या होता है? ये कोस क्या होता है? अच्छा, प्लस होता है। ए सनम तेरी। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ प्लस आ गया, इज इक्वल टू क्या? कोस, सबका देखो मैंने, सबके जो जितना मैंने पढ़ा है ना, सबके क्यू का भी आंसर मैंने दिया है।
ठीक, सबके क्यों। अब देखो मम्मी डैडी पता चल गए, इनकी औलादे भी हाँ पता चल जाएंगे। ठीक, हो गया, ये भी प्रूव हो गया ना, ये क्यों होता है ये भी पता चल गया। बस अब इसको याद रख देना। कल वाला सवाल बताएं क्या? ला बता दे। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, हो जाएगा, हो जाएगा ना। मैंने रिडक्शन फॉर्मूला बता दिया है, अब तो हो जाएगा 360 प्लस समथिंग, कर लोगे ना। ये हो जाएगा, इसके बाद ये भी हो जाएगा। पी एच वैल्यू फाइंड करना है, इसको कैसे लिखोगे, साइन 8 पाई प्लस पाई बाई 3। देखो इधर 8 पाई प्लस पाई बाई 3 यही होगा ना। 8 पाई मतलब कहाँ, अभी मैंने एन पाई दिखाया था, वो 2 एन पाई। 2 एन पाई मतलब कहाँ, ये अगर ऐसे है तो 2 एन पाई यहाँ पर आता है, इवन वाला यहाँ पर आता है, तो ये इवन वाला मतलब यहाँ, मतलब 360 प्लस थीटा लिखा है। ठीक, 360 प्लस थीटा लिखा है, मतलब ये 4 चक्कर लगा के आएगा। कितने चक्कर, 4 चक्कर लगा के आएगा, तो 4 चक्कर प्लस पाई बाई 3। अब देखो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, चेंज होगा नहीं, साइन पाई बाई 3 होगा। और साइन यहाँ पर क्या होता है, साइन यहाँ पर क्या होगा बताओ, प्लस थीटा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट में, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही रहेगा। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3/2 आंसर। ऐसे सारा ये भी करना है, ठीक हो जाएगा। हाँ एनसीईआरटी भी बता रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, ये हो जाएगा। ये साइन थीटा क्या दिया गया है बता दे रहा हूं, ठीक, -4/5 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। माइनस साइन को भूल जाओ, माइनस साइन को भूल जाओ, ठीक। अब बताओ बी क्या होगा, 3 आएगा, बी क्या आएगा 3। पी इज इक्वल टू क्या है 4, एच क्या है 5। माइनस किस लिए भूला गया, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब लेंथ होती है ना, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है। ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये पाई और 3π/2 के बीच में है, मतलब पाई और 3π/2, ये हो गया पाई, ये है 3π/2, इसके बीच में है। यहाँ पर साइन क्या होता है निगेटिव, इसलिए किया क्या है निगेटिव। अब बाकी पूछा है, अब बताओ कोस, कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 3/5। अब बताओ इसी क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव, इसलिए हम माइनस लगा देना। ठीक, यहाँ मैंने 10 निकाल दिया, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है p/b, p हमारा क्या है 4/3। अब यहाँ पर tan क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव हो गया। ऐसे सारे उसके निकाल लेना। ठीक, ये हो गया, ये भी हो जाएगा होमवर्क, ये भी सब वैल्यू वाला है ना, देखो इजी क्वेश्चन है, कर ले। क्यों, वो भी करने पे दिखा रहा हूँ होमवर्क। चलो बस यहां तक करना, ठीक। टी एच मान लो 10 है, 10 देखो गया। इसके बाद अब देखो एनसीईआरटी, ये सब सवाल नहीं करने हैं, ठीक है, सब सवाल नहीं करने हैं, स्लाइड में दे दूंगा मैं, करना नहीं है। जहां तक टी एच 10 लिखा है वो तक, वहां तक करना है बस। एनसीईआरटी देखो 3.1 कर लेना, एग्जाम्पल भी कर लेना, एग्जाम्पल भी सारे कर लेना, ठीक, कॉपी में। देखो करोगे तो फायदा मिलेगा। टाइम कैसे नहीं है, करते क्या हो 24 घंटे रे, ऐसा कुछ नहीं है। कितना टाइम लगेगा बताओ करने में, तो वही तो तुम लोग गलती, जो एक सवाल अभी तुम्हें कितना, मान लो 10 मिनट लग रहा है एक सवाल, मान ले 10 मिनट, तो ये 10 मिनट को तुम्हें 5 मिनट बनाना है ना, कि नहीं बनाना है, 10 ही मिनट रखना है। तो 5 मिनट बनेगा कैसे, जब ज्यादा सवाल लगाओगे, जब ज्यादा सवाल लगाओगे 10 से 8 होगा, 8 से 5 होगा, 5 से 3 होगा, प्रैक्टिस करने से ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि बस 10 लग रहा है तो अब एक ही सवाल लगाएंगे 10 मिनट में, तो एग्जाम में भी 10 मिनट ही लगेगा, एग्जाम में 15 मिनट लगेगा, लेकिन तुम्हें टाइम कम करना है ना, ड्यूरेशन कम करनी है, तो सवाल लगाना पड़ेगा, ज्यादा सवाल लगाओ। अभी छुट्टी है, एक जितने दिन बचा है अटक के सवाल लगा लो, ठीक, लगा लेना। देखो ये फाइंड द रेडियन मीजर, रेडियन में निकालना, डिग्री दिया गया, हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखो ये डिग्री में दिया गया, रेडियन में निकाल, रेडियन में दिया गया, डिग्री में निकालना है।
हो जाएगा। अब देखो इस तरह सवाल मैंने कराया कि नहीं कराया है, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ना, कर लेना ठीक। इस तरह सवाल मैंने करा दिया है। ये देखो समझा देता हूँ 7 नंबर, फाइंड द एंगल इन रेडियन विच पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, ऐसे होता है, ये होता है पेंडुलम। क्या होता है पेंडुलम, ये क्या होता है, ऐसे घूमा करता है, ठीक, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब ये लेंथ दी गई है, ठीक, कितनी 75 सेंटीमीटर। अब जो ये आर्क बना रहा है, ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे पेंडुलम घूमेगा, ये आर्क बनाएगा। तुझे आर्क दी गई है, आर्क कितना दिया गया है, आर्क अगर 10 सेंटीमीटर है तब तुम्हें एंगल बताना है क्या होगा यहाँ पर, थीटा हो जाएगा ना, सेम सवाल है बस। कल वाले सवाल कब बताऊं, अभी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 3.2, अभी मैंने लास्ट में सवाल बताया था ना कि साइन एक्स दिया गया है, यहाँ माइनस भूल जाना, तीनों निकाल लेना, ये भी हो जाएगा। इसके बाद ये भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ फॉर्मूला वाला दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन हम लोग प्रूव कर चुके हैं सब, ठीक, तो यहाँ तक तुम्हें कंप्लीट करना है। देखो एनसीईआरटी में हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक, एनसीईआरटी तुम लोगों को ही करना पड़ेगा, नहीं तो फायदा क्या, अगर मैं सॉल्व करा दूं, अगर मैं भी एनसीईआरटी सारा सवाल लेके करा दूं तो मतलब नहीं होगा। मतलब तब होगा कि लेक्चर देखो और सवाल तुमसे लगे, ठीक, तब फायदा होगा। सवाल में अगर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक ले आऊँ, पहला सवाल बताऊं, दूसरा बताऊं, तीसरा बताऊं, चौथा बताऊं, फिर तुम लोग को रट जाएगा, फिर आगे सवाल लगा दो। लेकिन मैं समझा दूं, ये लोग तुम लोग खुद से लगा लेना, ठीक, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, बस इतना। हाँ, तो 26 की टेबल क्यों कराया था, ताकि डिवाइड जल्दी से हो जाए, ठीक। इसके बाद कल के क्वेश्चन इसमें आई थिंक नहीं है, कल के क्वेश्चन मुझे बोलो जल्दी से। चलो कल की स्लाइड, कल की केपीपी जो मैंने अलग से दिया था ना, बाद में जो भेजा था, ओ जो बाद में भेजा था वो इसमें भी नहीं है, वो लैपटॉप में होगा। कहो तो कल बता दूं। एक लोग का क्वेश्चन था ना, एक लोग का क्वेश्चन था, लोग का क्वेश्चन था, वो कह रहे थे ना तुम, तो लोग का क्वेश्चन देखो, मैं इसमें देख रहा हूँ, ठीक, लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, लोग बेस टू सब में था। अरे वैष्णवी जल्दी से बोलो, 3 sin x, ये हो जाएगा ना, माइनस log बेस टू cos x, मतलब cos x में ब्रैकेट क्लोज, माइनस और यही था सवाल, देखो यही सवाल था ना इसको। हाँ लोग वाला था, लेकिन उसमें बेसिक फॉर्मूला लगा था, वो सॉल्व कर लेती, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक। देखो log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है, ठीक। तो देखो log डायरेक्ट में पूरा वैष्णवी कर रहा हूँ, ठीक, log बेस टू 3 sin x अपॉन cos x 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, ठीक, बारी बारी करोगे यही आएगा, मैं डायरेक्ट कर दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक, सबको। अब बताओ इज इक्वल टू क्या है 1। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 3 sin x अपॉन cos x, ये क्या बन जाएगा बताओ, sec स्क्वायर x, हाँ sec स्क्वायर में नहीं बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ लो बेस 2 है। अब बताओ क्या होगा, अब इस नंबर की पावर, इस नंबर इज इक्वल टू, ये नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 3। अब देखो ये साइन x अपॉन cos x क्या होता है tan x, तो 3 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर RHS, ठीक। अब देखो 3 tan x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x, तो 2 tan स्क्वायर x माइनस सॉरी प्लस 3 tan x माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
अगर मैं 10x को t मान लूं, ठीक, तो क्या बन जाएगा 2t² प्लस 3t माइनस 2। तो रूट्स क्या होंगे जल्दी बताओ। रूट्स होगा t इक्वल टू क्या 1/2 होगा, और क्या होगा 2 होगा, ये होगा या -2 होगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। मतलब 10x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और 10x की वैल्यू क्या आ गई -2। -2 क्या हो जाएगी रिजेक्ट, क्यों? क्योंकि -2 यहाँ अगर मैं रखूंगा, कहाँ पर रखूंगा, यहाँ पर -2 रखूंगा तो 1 - 2 1 - 2 -1 आ जाएगा, लॉग नॉट डिफाइंड। यहाँ -2 रखूंगा तो 1 - 2 हो जाएगा, -1 आएगा ना, तो लॉग क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट। तो बचा क्या, आंसर क्या आया 10x की वैल्यू पूछा था ना, 10x की वैल्यू पूछा था 1/2 आंसर, समझ में आया। हाँ लॉग डिफाइंड हम लोग भाई जब मैं बेसिक में पढ़ाऊँ। और सवाल, और सवाल, क्या चीज क्वेश्चन सवाल मैंने भेजा तो था कल, ये पीडीएफ समझ में आया है ना, ऐसे गंदा गंदा लिखा है तो पीडीएफ में भेज दूंगा। हाँ एक सवाल और था, एक सवाल और बता दूं, बाकी मैं कल बता दूंगा, ठीक, जल्दी बताओ। अल्फिया खान के नीचे बैठी होगी, 310 है, 310 है प्लस 14 इज इक्वल टू 5 कोसेक है। एक लड़की इधर ये पूछा था ना, ये पूछा, ये मतलब दिया गया था, वैल्यू पूछा था sec a प्लस 4 साइन स्क्वायर ए, वैष्णवी पूछा गया था वैल्यू ऑफ sec a प्लस 4 साइन स्क्वायर ए, ठीक, वैल्यू ऑफ, देखो जल्दी से जल्दी जल्दी देख जल्दी देख, 310 है, देखिए जल्दी से इनके मम्मी पापा जाओ, साइन है अपॉन कोस है प्लस कोस है अपॉन साइन है इज इक्वल टू 5 अपॉन साइन है, ठीक, साइन है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है अपॉन क्या आएगा कोस है इंटू साइन है, साइन है से साइन है खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा क्या 5 कोस है, सारा कोस में आ गया, इसको लिख लो 3 1 माइनस कोस स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 5 कोस है, ये कितना होगा 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है कितना होगा -2 कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू 5 कोस है। अगर मैं कोस है को क्या मान लूँ टी मान लूँ, तब इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ जल्दी से, 2t² प्लस 5t माइनस 3, बताओ जल्दी टी की वैल्यू क्या क्या होगी, टी की वैल्यू क्या क्या होगी, 3 6 2 क्या 6, जल्दी बताओ। इक्वेशन सही बनी है, सॉल्व होके इक्वेशन सही बनी है, ये आएगा ना। अब देखो यहाँ कोस ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2, यहाँ कोस ए की वैल्यू क्या आ गई -3, अभी नहीं पता लेकिन हमें पता है कि कोस की वैल्यू क्या होती है -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक, इसलिए क्या हो जाएगी रिजेक्ट। बची क्या कोस ए की वैल्यू कितनी आई 1/2, सेक की क्या हो जाएगी 2 प्लस, अब साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायरिंग बोथ साइड, कोस स्क्वायर ए अपॉन 1/4 यही होगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकती हो कोस ए की वैल्यू 1/2, मतलब ए कितना होगा, ए कितना होगा, एंगल कितना होगा जल्दी बताओ 60 डिग्री, ठीक, तो ये 2 आ गया, साइन साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, 3/4 4 इंटू 3/4 से 4 से कैंसिल 2 प्लस 3 कितना आया 5 आंसर, ठीक, बस समझ हाँ हाँ क्या, क्यों कोई डाउट क्या
कोस ए की वैल्यू a1/2 आएगी या फिर -3 डिजिट होगी क्योंकि -1 से छोटी नहीं होती। बचा ये अब कोस ए की वैल्यू हाफ, मतलब ए के एंगल क्या होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब सेक 60 डिग्री का होगा 2 होगा, और साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे 3/4 होगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। बस कॉपी में मत दिखाएगा मुझे। इधर कॉपी वॉपी में दिखा करो, कॉपी दिखा देखा। हाँ फिर इसको मतलब ऐसे कर दिया, ठीक साइन स्क्वायर है प्लस, हाँ 3 साइन स्क्वायर प्लस करो, ठीक 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 आगे। हाँ सही तो लिखा है, तो ये देखो साइन स्क्वायर ए 3 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 5 कॉस ए, कहाँ लिखा तुम्हारा इक्वेशन वाला? मतलब इसकी वैल्यू कौन जाएगी ना। यहाँ पर 3 कौन है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ऐसा मेरे मेरे हाथ से चोट गई, वो नीचे लड़ी, वो खुद ही चोट खा गई। देखो इसे बोलते हैं सिली मिस्टेक। क्या बोलते हैं? सिली मिस्टेक। स्ट्रीम हटा दो। मैंने एक सॉल्व किया वो समझ में आ गया ना? हाँ तो बस